In this session, I'll solve few questions on finding total number of tokens. Okay? तो सपोज करो कि कोई ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ओके, किसी प्रोग्राम में। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं कि किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि हमने यहां पर सी कंसीडर किया है, तो सी लैंग्वेज में वाइल लेक्सिकल एनालिसिस, उसको इम्प्लीमेंटेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे कोई लेना देना नहीं है। और हम गेट के पर्सपेक्टिव में यहां पर सारा डिस्कशन कर रहे हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रेफरेंस में यहां पर सारा डिस्कशन कर रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा जाएगा। थ्योरेटिकली ये काम कैसे हो रहा है, सिर्फ इस बात पर क्वेश्चन बन सकते हैं और आंसर किया जा सकता है। ओके, तो अब ये स्टेटमेंट सपोज करो गिवन है, तो अब इस स्टेटमेंट में कितने टोकन हैं वो आपको बताना है। तो x तो क्लियर कट एक आइडेंटिफायर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद ये x अगेन एक टोकन है, तो 3 टोकन हो गए। इसके बाद प्लस ये कई सारे दिख रहे हैं, तो प्लस में जो हमने सिनेरियो देखा है, या तो अकेला प्लस हो, या तो ये इंक्रीमेंट का प्लस प्लस हो, और या तो इस तरह से। इसके अलावा प्लस पे कोई हमने कॉम्बिनेशन और नहीं देख रखा है जिसको टोकन कहा जा सके या वैलिड लेक्जिम कहा जा सके। लॉन्गेस्ट मैच हमें कराना है, तो उस केस में अच्छा, लेक्सिकल एनालाइजर ने इस पूरी चीज को एक इनपुट बफर में रख दिया है और लेफ्ट टू राइट स्कैन करता हुआ जा रहा है। ओके, तो जैसे ही वो एक प्लस देखेगा, वो ये सर्च करेगा लॉन्गेस्ट मैच मुझे कराना है। ओके, एंड देयरफॉर इस पूरे को एक टोकन 2 को मिला के बोलेगा। तो ये हो गया चौथा टोकन, ये 5वां टोकन। अब अकेला यहां पर प्लस है और प्लस के बाद एक आइडेंटिफायर है, तो उस केस में इसको 6 बोलेगा, इसको 7 बोलेगा और इसको 8 बोलेगा, और इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने हो गए? 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आते हैं। प्रिंटफ, प्रिंटफ ये क्या है? एक टोकन है। यहां पर ये ओपनिंग पैरेंथेसिस सेकेंड टोकन, यहां से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है और ये पूरी स्ट्रिंग इंक्लूड होगी एक टोकन में, तो ये थर्ड टोकन है। हमने स्ट्रिंग का वो देखा है, DFA। ओके, यहां से कॉमा, ये चौथा टोकन होगा, ये 5वां टोकन होगा, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9 एंड देन 10 एंड देन 11। तो टोटल जो टोकन हो गए वो कितने हो गए? 11। याद रहे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब इसका एग्जीक्यूशन होता है तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई इसकी कैलकुलेशन लेफ्ट से कर रहा है, या इधर लेफ्ट से कर रहा है, या राइट से कर रहा है। ऐसा वहां पर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। बट वाइल लेक्सिकल एनालिसिस हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है कि ये वो आगे चल के एग्जीक्यूशन कैसे करेगा। हमें सिर्फ ये बताना है यहां पर कि इसमें से कौन सा वर्ड वैलिड है और कौन सा वर्ड इनवैलिड है, based on the given DFAs. Okay, and that's done. तो अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये सपोज करो स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रिंटफ पहला टोकन, ओपनिंग पैरेंथेसिस दूसरा टोकन, यहां से ये यहां तक तीसरा टोकन स्ट्रिंग है, ये चौथा टोकन, ये 5वां टोकन, 6, उसके बाद अगेन प्लस प्लस, तो 7। अब देखो यहां पर 3 एंड ऑपरेटर लिखे हुए हैं। एंड ऑपरेटर के बारे में या तो हमने ये देख रखा है, या तो ये देख रखा है, और या तो ये देख रखा है। इनके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा हमने बना रखा है। ओके, तो लॉन्गेस्ट मैच कराना है, तो लॉन्गेस्ट मैच में एंड के बाद असाइनमेंट तो नहीं है, यहां पर अकेला एंड है, यहां डबल एंड है, तो इसका मतलब इनमें से 2 को लेकर के एक टोकन बोल दिया जाएगा। आगे
सिर्फ एक एंड है और इनमें से कोई पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, तो 9। इसके बाद ये 10। याद रहे एस्ट्रिक ऑपरेटर हमेशा अकेला काउंट किया जाता है एज अ टोकन। तो यहां से 11, 12, 13, ये क्या 14 आइडेंटिफायर है, 15 एंड 16। तो ये इस तरह से इस पूरे स्टेटमेंट में 16 टोकन्स हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं 1, 1, इसके बाद ये 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद ये क्या है, पूरी एक स्ट्रिंग है, तो 7। कॉलन अकेला एक टोकन होता है 8। इसके बाद यहां पर स्ट्रिंग लगानी चाहिए। ओके, तो ये पूरा एक मिला करके 9 और ये 10। तो इसमें टोटल कितने टोकन हो गए, 10। नेक्स्ट में आते हैं ये, यहां पर int 1 ABC लिखा हुआ है। कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें लेक्सिकल एरर है। ओके, इसमें कोई लेक्सिकल एरर नहीं है। int एक कीवर्ड है, पहला टोकन। आपको क्या करना है, आपको सीधे ये पूरा का पूरी लाइन क्या करनी है, स्ट्रिंग है ये, इसको डीएफए में आपको इनपुट दे देना है। डीएफए ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा कि इसमें से वैलिड वर्ड कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आप इसको पूरा इनपुट में देंगे तो इंट को तो एक कीवर्ड एज्यूम कर लेगा, मींस एज्यूम क्या कर लेगा, कैलकुलेट करके दे देगा। उसके बाद व्हाइट स्पेस आएगा, इग्नोर कर देगा। इसके बाद 1 आएगा, जैसे ही 1 आएगा उसको क्या करेगा, नंबर का जो मींस स्टार्ट स्टेट से नंबर की तरफ जो फाइनाइट ऑटोमेटिक स्टेट बनी हुई है उस तरफ इसको भेजेगा। ओके, और 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। तो 1 के बाद सीधे यहां पर है ए, तो इसका मतलब यह कहेगा कि 1 एक नंबर है और इसको एक्सेप्ट कर लेगा एज अ नंबर। तो सेकंड टोकन हो गया। यहां पर ABC ये तीनों मिलाकर के एक आइडेंटिफायर बनेगा और ये सेमी कॉलन चौथा टोकन बनेगा। एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं, 4। अब आप ये बात कर सकते हो इसमें कि सी प्रोग्राम का मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो 1 ABC ये तो एरर देगा। ओके, एग्जैक्टली ये एरर देगा सी के प्रोग्राम में, लेकिन जो सी का कंपाइलर बना हुआ है वो पहली बात तो इम्प्लीमेंटेशन है और इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। ओके, सेकेंड पॉइंट, इस तरह की एरर्स को जो आजकल के कंपाइलर आ रहे हैं उनमें थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग भी अप्लाई की जा रही है। ओके, कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को देख करके वो डिटेक्ट कर पाए कोड को। ओके, बट थ्योरेटिकली द कंसेप्ट इज लाइक दैट। ओके, हमें थ्योरेटिकली फॉलो करना है। और मैं जो भी यहां पर एरर बता रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, ये सब हैं बेस इसका क्या है, जो मैंने पीछे आपको पढ़ा रखा है, रिकॉग्निशन ऑफ टोकन्स यूजिंग मींस फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, ट्रांजिशन डायग्राम्स। आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट सपोज करो लिखी हुई है, तो ये तो स्ट्रिंग है हेलो 1 ओपनिंग पैरेंथेसिस 2, ये क्या है 3, यहां पर 3 एंड हैं तो 2 तो मिलकर के बन जाएंगे एक टोकन। ये सॉरी यहां पर एंड है, उसके बाद असाइनमेंट है तो ये पूरा मिलके एक टोकन बनेगा 5, ये क्या है 6, ये 7, ये 8 और इसके बाद ये क्या 9 और ये सब मिलके क्या बनता है, एक टोकन बनता है। आपने इसके लिए क्या देखा है, ये देख रखा है, ये देख रखा है, ये ऑपरेटर देख रखा है और ये ऑपरेटर देख रखा है। इनमें से लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट ये तीनों को मिलके बनेगा तो ये 10 और ये 11। तो इस तरीके से 11 ऑपरेटर्स हैं, सॉरी 11 टोकन्स हैं। ओके, नाउ कम टू 7th। ये क्या है 1 int AB और सेमीकॉलन। इस क्वेश्चन में भी कई लोग बोल सकते हैं कि कीवर्ड मिसस्पेलिंग ऑफ कीवर्ड है एंड देयरफॉर लेक्सिकल एरर। नो, थ्योरेटिकली जो हमने पढ़ रखा है ये पूरी स्ट्रिंग डीएफए को पास कराई जाएगी और डीएफए क्या करेगा, यहां 1 को नंबर कहेगा, इंट को
कीवर्ड कहेगा, ए बी को आइडेंटिफायर कहेगा और सेमी कॉलन को पंक्चुएशन सिंबल या स्पेशल सिंबल कहेगा। एंड देयरफॉर टोटल 4 टोकन्स। ओके, एंड दैट्स डन।